हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय 6 सिलेंडर इंजन है। आज हम लोग 6 सिलेंडर इंजन को खोल करके वापस असेंबल करेंगे और हम इसे स्टार्ट करके चेक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर जो पिस्टन की रिंगें हैं कितनी है? 5 है। इसके अंदर जैसे आप लोगों को बताया, देखो रिंगों में ऑयल रिंग, सबसे पहले अगर हम ऑयल रिंग के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे 2 तरीके की रिंगें हैं। ठीक है, अभी जैसे एक बच्चे का सवाल था कि सर ये रिंग क्या किसी काम नहीं आती? आती है, लेकिन ये सबसे पहले लगेगी, नीचे आएगी तो ऑयल को स्क्रैप करने में मदद करती है ऑयल रिंग। अब चूंकि आपको 2 तरीके की ऑयल रिंग पढ़ाई थी, एक तो पढ़ाई थी ड्यूराफ्लेक्स टाइप और एक पढ़ाई थी आपको सॉलिड रिंग। ये कौन सी आपकी सॉलिड ऑयल रिंग है। यहाँ देखोगे आप, कोई स्लॉट नहीं है यहाँ पर, ये जो हिस्सा देख रहे हो यहाँ कोई स्लॉट नहीं है। लेकिन अगर आप इस रिंग को देखते हो, यहाँ देखो स्लॉट भी है और साथ में क्या कर रखा है, एक आपने रिंग भी काम में ली है, एक्सपेंडर है ये इसका, जो कि कैसी है, स्प्रिंग टाइप से। ये जो मुंह वाला स्लॉट है ये देख रहे हो, ये किस टाइप का है देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, यू आकार है ना नीचे से। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा है, सॉलिड है, ठोस है, लेकिन है ऑयल रिंग, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट है, इसके अंदर भी यहाँ पर स्लॉट है। ये सबसे पहला काम करेगी, जो मोटा ऑयल है उसको स्क्रैप कर लाएगी।
इसका काम है ये दीवार के साथ एकदम सट करके बैठता है, क्योंकि जो एक्सपेंडर है वो क्या करता है, दीवार के साथ इसे लगा के रखता है। इस रिंग की खास बात ये है कि अब ये आपके साथ में, जैसे ऑयल तो स्क्रैप करती है, साथ में क्या होती है, कंप्रेशन को भी लीक करने में मदद करती है। अब जो पिस्टन आ रहे हैं उनके अंदर आप 3 रिंगें ही देखेंगे, जिसके अंदर से नीचे वाली जो रिंग है इसको हमने निकाल दिया। इसकी जगह हमने क्या कर दिया, जो ये रिंग है हमारी ऑयल रिंग, इसी को ही हमने तीसरे नंबर पर लगा दिया। अब इसका हमें फायदा ये होगा कि ऑयल को भी स्क्रैप करती है, साथ के साथ क्या करती है, ये कंप्रेशन को भी रोकने में मदद करती है। क्योंकि इसकी जो स्प्रिंग है ये क्या करती है, इसको एक्सपेंड करने में मदद करती है, बाहर फैला के रखने में मदद करती है। कि यदि अगर हल्का सा भी कंप्रेशन, जैसे मान लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत भी लाइनर अगर घिसता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इस एक्सपेंडर के कारण ये क्या हो जाएगा, दीवारों की सतह पर दबाव बना के रखेगा, फैल के चलेगा। जो लाइनर है इसके चारों तरफ वाला जो ये हिस्सा है, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, ये फैल के चलेगा। वाइपर के द्वारा पानी को साफ करने में मदद किया, जिसको हम बोलते हैं सूतना, उसको एकदम साफ करके लेके आना, तो वहां पर वो पानी नहीं सुखा देता उस जगह को। वही काम क्या करेगी, ये रिंग करती है, वहां से ऑयल को कहां फेंक देगी, वापस से नीचे की तरफ संप में डाल देगी। चलो अब रिंग को सेट करना देखते हैं कि इसमें रिंगों को कैसे सेट किया जाता है। रिंग वाला भाग है, इसको हम कहां रखेंगे, पहली रिंग को हम हमेशा गजन पिन के विपरीत रखेंगे। दूसरी जो रिंग है उसका मुंह जो है वो हम हमेशा कहां रखेंगे, गजन पिन के दूसरी तरफ। मतलब पहले का मुंह अगर यहाँ आ गया तो दूसरी रिंग का मुंह इस तरफ आ जाएगा। चलो एक बार इसको हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ रखा गजन पिन के विपरीत, दूसरा जो मुंह है वो हमने रखा गजन पिन के दूसरी तरफ विपरीत, ठीक है, इसके साइडों में। अब आती है तीसरी रिंग। अब जो तीसरी रिंग है इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां पर लेकर के आ रहे हैं और इसको हमने इसके क्रॉस में रख दिया यहां पर, ठीक है। तो दोनों का मुंह आमने सामने। फिर उसके बाद हमारे पास ऑयल रिंग बचती है, इसको हमने लगाया इसके विपरीत दूसरी के। अब यहां हो क्या रहा है, ये एक्चुअल में यहां पर क्या बन गया, एक क्रॉस बन गया, ठीक है। इसको हम आप क्या कह सकते हो, आप प्लस भी कह सकते हैं और हम इसको क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, है ना। तो यहां पर 2 तरीके से आपने क्या किया, रिंगों को सेट कर लिया। दूसरी रिंग जो है इसे आपको क्या करना है, ऑयल रिंग के मुंह के विपरीत रख दो आप इसको, ठीक है। इसको आपने इस तरफ रख दिया। तो आपने सभी रिंगों का मुंह क्या है, आमने सामने ही नहीं रखा, सारी रिंगें क्या है आपके विपरीत साइड में। चलो अब एक बार देखते हैं कि अब ये कैसे पता चलेगा कौन से नंबर का। तो निकालते समय हमेशा क्या ध्यान रखना होता है, पिस्टन के ऊपर आपको मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, पिस्टन के ऊपर मार्किंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ कनेक्टिंग रोड के ऊपर आप मार्किंग कर सकते हैं। कि जैसे कि ये कनेक्टिंग रोड है, इसके ऊपर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है। लेकिन एक मेरे को जैसे पिस्टन और 1 नंबर वाला नंबर है, हाँ ये लास्ट का है। अब कैसे, तो देखिए हमने क्या किया, 1 नंबर है तो उसके ऊपर 1 डॉट किया, ताकि हमें पता रहे कि ये जो कनेक्टिंग रोड है ये कौन से नंबर की, 1 नंबर पे से हमने निकाली है। दूसरे पे है तो 2 डॉट, यहां हम देखेंगे, दूसरी पर 2 डॉट, तीसरी पर 3 डॉट। इस तरीके से डॉट चलते जाएंगे, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5 और छठा हम क्या करेंगे, कोई मार्क नहीं है क्योंकि कौन सा है, छठा है। अब देखो दूसरी बात, ये जो पिस्टन वाला भाग है ये इसका हमेशा किस तरफ होना चाहिए, पंप की तरफ होना चाहिए। जहां पर भी फ्यूल पंप लगाओ, क्योंकि इंजेक्टर क्या करेगा, यहां पर फ्यूल का छिड़काव करेगा, इसे उल्टा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने इसको उल्टा लगाया तो आपका इंजन आपको व्हाइट स्मोक देगा, स्मोक बंद ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे फ्यूल आपका जल नहीं रहा, कच्चा बाहर निकल रहा है। जैसे गीली लकड़ी जलती है तो किस तरीके का स्मोक देती है आपको, धुआं देती है सफेद, उसी तरीके का स्मोक आपको हमेशा उसमें से दिखेगा और आपकी आंखें जो हैं वो जलन, आपको लगेगा जैसे आंखों में कुछ जल रहा है, ठीक है। तो वो इसकी वजह से भी होता है अगर पिस्टन आपने क्या कर दिया है, उल्टा लगा दिया है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक और चीज हो गई कि आपका जो लॉक है वो ऑटोमेटिक कहाँ चला गया, दूसरी साइड में चला गया, है ना। इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखने वाली होती है, जो लॉक, ये लॉक हमेशा आपके ऑयल पंप की तरफ होना चाहिए। तो मैंने अगर इसको इस तरफ रखा तो ये कहाँ जा रहा है, उस तरफ। तो एक बार नीचे चेक करें ऑयल पंप किस तरफ है, दिख रहा है, चलो पर फिर जिस तरफ क्या है इसको लगाया जाना है। तो पहले अपन वापस से देख लेते हैं, ये 1 नंबर है तो अब हम इसे 1 नंबर के अंदर रख लेते हैं। अब हमारे को क्या चाहिए, रिंग कंप्रेसर। रिंग कंप्रेसर।
जो टाइमिंग मिलाई जाती है, जैसे टाइमिंग मार्क है, तो जैसे 2 मार्क आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 गियरों के बीच में अपने को क्या करना है, इसका गियर मिलाना है। गियर ड्राइव मैकेनिज्म है, तो इसमें कैम शाफ्ट और गियर की जो आपका पिस्टन है, जो क्रैंक शाफ्ट है, उसकी टाइमिंग इसके साथ बैठ गई है। अब पिस्टनों के अनुसार क्या होने लगेगा, वाल्व जो है वो खुलने और बंद होने लगेंगे। इसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण टाइमिंग होती है, जो कि हमारे फ्यूल पंप की रखी जाती है। फ्यूल पंप की जो टाइमिंग होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक निशान है आप देख रहे हैं कि ये वाला टाइमिंग हमारा हम लोगों ने मिलाया है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर इस तरीके की प्लेट होती है, जिसपे किस तरीके का एक टाइमिंग मार्क दिया जाता है। इस टाइमिंग मार्क को जब हम लगाएंगे तो हमें ये देखना होता है कि ये निशान कहाँ पर आ रहा है। जैसे कि चलिए एक बार ऊपर की तरफ देखते हैं, मैं इसको यहाँ पर फिर यहाँ पर हम लगाते हैं। जैसे इसको मान लीजिए यहाँ हमने इसको असेंबल कर दिया है। एक बार एक नट ले लेते हैं और इसको टाइट कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो हमने 2 बोल्टों के माध्यम से इसको यहाँ टाइट कर दिया। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, हम इसको हल्का सा लगा रहे हैं। अब एक बार इसको ऊपर से देखते हैं कि टाइमिंग मार्क कहाँ आ रहा है। तो अब जैसे कि यहाँ आप देखेंगे, ये टाइमिंग मार्क इस वाले हिस्से के सामने आ रहा है। तो हम इसे जो है एक बार फिर से देखेंगे, देखते हैं खोल करके कि क्या हमने जहाँ पर मार्क रखा है या जहाँ हाथ रखा है वह निशान उसके सामने है। तो यहाँ आप देखेंगे कि टाइमिंग मार्क इसके सामने आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो टाइमिंग है उसे मिलाएंगे।